जिसकी यादों का दिया दिल में सुबह शाम जलता था। जिसकी यादों का दिया दिल में सुबह शाम जलता था। उसी की बात होती थी, उसी का नाम चलता था। उसी की बात होती थी, उसी का नाम चलता था। और उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया बीच रास्ते में, जिसकी धड़कनों से मेरी जिंदगी का काम चलता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है हापुड़ की। दरअसल दिल्ली जो हाईवे राजधानी रोड है, उस रोड पर एक अज्ञात सूटकेस मिलता है 11 नवंबर को। उस सूटकेस रेड कलर का होता है, एकदम न्यू सूटकेस होता है, जो सुनसान जगह पर, जहां कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह पर उसे फेंका गया था। लेकिन वहां के आसपास के रहने वाले ग्रामीण आते जाते उसको देखते हैं, लेकिन कोई उसे छूता नहीं। सूटकेस नई है, लेकिन फिर भी अज्ञात है, फेंकी हुई है, तो लोग डरते हैं कि आखिर में इसमें क्या है। कोई उसे छूता नहीं है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी सूटकेस का मंजर देखने के बाद समझ जाती है कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो फेंकी गई है, नहीं तो कोई नई सूटकेस जो है फेंकता नहीं है। और यहाँ किसी तरह का कोई गाड़ी का रुकना या कोई ट्रेवल्स करने के लिए आना जाना, इस तरह का कोई है नहीं कि यहाँ कोई किसी से यहाँ भूल से छूट जाएगा। इसलिए पुलिस जो है उस सूटकेस को जब खोलती है, तो उसमें एक गट्ठर मिलता है जो सफेद कपड़े में बांधा गया था। और जब उस गट्ठर को खोला जाता है, तो उसमें एक लाश मिलती है। एक लड़की की लाश होती है, 20 से 25 साल के अंदर की लड़की होती है। उसकी लाश को उस सूटकेस में उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए थे, और उसको तोड़ करके बांधा गया था, उस गट्ठर में बांध कर सूटकेस में डाल करके ला कर फेंका गया था। अगल बगल में हापुड़ वगैरह के जो थाने चौकी, जो भी अगल बगल के थाने चौकी थे, सबको सूचना दी जाती है कि कोई इस तरह का व्यक्ति गायब तो नहीं है, कोई इस तरह की महिला जो गायब हुई, जिसकी की सूचना पुलिस में लिखाई गई हो, कोई लापता हुआ हो। लेकिन कोई भी इस तरह की खबर थानों चौकियों से नहीं मिलती। अगर पूरे जिले की अगर जांच की जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। लेकिन इसकी पर्सनालिटी, इसके फोटो दिखाने के बाद कहीं से भी ये बात नहीं आ पाती कि नहीं, ये हमारी घर की है या हम इसको जानते हैं। कोई भी इसको पहचान नहीं पा रहा था। पुलिस इसका पोस्टमार्टम करवाती है जब लाश की, तो पता चलता है कि इसका गला दबा कर मारा गया है, यानी दम घुटने से इसकी मौत हुई। ये सारी चीजें पता चल जाती है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल शुरू करती है। इसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो राजधानी रोड है, उसमें हजारों गाड़ियां डेली आती जाती हैं, आखिर में कैसे क्या किया जाए। लेकिन जहां ये लाश मिली थी, वहां से 20 किलोमीटर के आसपास में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे और 10-15 किलोमीटर पीछे, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हापुड़ की जो पुलिस होती है, वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और उन गाड़ियों को चेक करती है जो गाड़ियां उधर से आई हैं और कितने देर में वापस गई हैं। अगर आधा घंटा के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वापस गई हैं, तो ऐसी गाड़ियों की पहचान की जाती है। इसमें 12-13 गाड़ियां करीब मिलती हैं। उनके सारे नंबरों के आधार पर सारी मालिकों से बात की जाती है, तो सब लोग अलग अलग कारण बताते हैं। लेकिन एक वैगनार कार जो है वहां से गुजरी थी, उसको पुलिस ने जब फोन किया, तो
उससे बात हुई तो वो ड्राइवर था, यानी उसकी गाड़ी बुक की गई थी। उसको पुलिस बुलाती है और बताती है कि तुम किस काम के लिए गए थे और फिर वापस लौटे। वो बताता है कि दरअसल हम गुड़गांव से आए थे, 2-3 लोग हमारे साथ। एक वही जो सूटकेस आप बता रहे हैं लाल वाली, वो सूटकेस लिए हुए थे और 2 लोग हमारी गाड़ी में बैठे थे। एक तीसरा व्यक्ति जो है एक बाइक पर उस सूटकेस को बांध के लाया, हम लोगों को दिया और हमारे साथ वो लोग निकले और कहे कि आप हमको यहाँ छोड़ दीजिए सुनसान इलाके में, और हम लोग का घर यहीं से नजदीक पड़ता है। मैं वहीं छोड़ करके चला आया। फिर पुलिस जो ड्राइवर था उससे पूछती है, जो बुकिंग का वो होता है कि किस नंबर से बुक किया गया था। उस नंबर जिस पे गाड़ी बुक हुई थी उस नंबर को निकाला जाता है। उस नंबर पे बात होती है तो वो नगेंद्र नाम का एक व्यक्ति उठाता है, उससे बात होती है, पुलिस उससे मिलती है, उसको बुलाती है। उससे बात होने के बाद उससे पूछताछ होती है कि तुमने गाड़ी क्यों बुक की थी और ये रेड कलर का जो था ये तुम्हारा है। लेकिन नगेंद्र जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वो मना कर रहा था। लेकिन पुलिस जब उसको सख्ती से पेश आती है तो सच्चाई बताना शुरू कर देता है। दरअसल 2020 में नगेंद्र और जो लड़की मरी थी, इन दोनों की शादी, मतलब लव मैरिज इन लोगों ने की, अपने घर से भाग करके शादी की थी। ये लोग हापुड़ के रहने वाले थे, लेकिन ये लड़का जो है दिल्ली में रहा करता था, गुड़गांव में रहा करता था, वहीं इसको लेके चला जाता है। लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों के रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए जो नगेंद्र होता है अपनी प्रेमिका को लेकर के चला जाता है गुड़गांव, वही रहने लगते हैं। 2020 से 2024 तक वो लोग वहां थे। लेकिन ये जो लड़की है इसके माँ बाप से बातचीत नहीं होती, क्योंकि उसके माँ बाप नाराज हैं, वो लोग कभी फोन नहीं करते, उसकी कभी खबर नहीं देते। लेकिन नगेंद्र जो है अपने घर बातचीत किया करता था, पैसे भी भेजा करता था, अपने माँ बाप से संपर्क में भी था। इस बात को लेकर जो उसकी पत्नी थी वो नाराज थी। वो बार बार कहती थी कि तुम अपने घर वालों से बात करते हो और मेरे घर वालों से दुश्मनी कराते हो, तुम अपने घर वालों को पैसा भेजते हो। इस बात को लेकर इन दोनों में हमेशा कहा सुनी झगड़ा हुआ करता था। लेकिन इस नवंबर महीने में इन दोनों के बीच इतना झगड़ा हो गया, इतना नगेंद्र गुस्से में आ गया कि उसने उसका गला दबा दिया और वो मर गई। जब उसकी पत्नी मर गई तो इसने अपने घर फोन किया अपने पिता को, रमेश चौधरी को। रमेश चौधरी ने कहा कि ऐसा करो कि एक सूटकेस लेके आओ बड़ा सा, और उसमें डाल करके उसको बंद करो। मैं तुम्हारे जीजा को लेकर के आता हूँ और उसमें हम लोग ले जाकर कहीं ठिकाने लगा देंगे, उसका टेंशन तुम मत। धीरज जो होता है उसका जीजा होता है, धीरज और रमेश चौधरी ये दोनों आते हैं और नगेंद्र जो है उस लाश को उस अटैची में डाल करके सूटकेस में डालने के बाद बाइक पर बांध करके लेके आता है। और जो ये वैगनार कार बुक किया था उसमें ये लोग दोनों बैठ जाते हैं, उसमें इस अटैची को थमा देता है और वो बाइक से वापस चला जाता है। ये दोनों ले जा करके उसको फेंक देते हैं। पुलिस को ये सारी सूचना जब नगेंद्र देता है तो पुलिस उसके पिता और उसके जीजा को भी अरेस्ट करती है। एक लड़की जो अपने माँ बाप अपने घर को छोड़कर चली आई इसके साथ, उसकी कितनी आसानी से हत्या हो गई। अगर पुलिस, वहां की पुलिस अगर ये बहादुरी वाला काम नहीं करती, शायद अपनी ड्यूटी नहीं करती, इन कातिलों का कोई पता नहीं चलता। क्योंकि उसके माँ बाप भी, लड़की के माँ बाप ने भी कभी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी मेरी बेटी गुमशुदा हुई है, नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलता और ये लोग अपने आराम से जीते। इसलिए पुलिस ने अपना बखूबी फर्ज निभाया, ये लोग सबूत के काबिल हैं।
नहीं तो कई पुलिस वाले होते हैं जो मामला उठाते हैं और उसकी छानबीन कुछ नहीं करते, बस जहाँ का वहाँ छोड़ कर के चुप हो जाते हैं, मामला सलट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से ये आपको मैसेज मिलेगा कि जो लड़की प्यार की थी, अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा करके उसके साथ गई थी, लेकिन मन ऊब जाने के बाद, तंग आ जाने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। कितनी आसानी से, इसलिए कि लड़की के ना कोई आगे था, ना कोई पीछे था, ना कोई दोस्त था, ना कोई साथी था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई माँ था, ना कोई बाप था। इसलिए वो आसानी से उसकी हत्या कर सकता है। लेकिन जब शादी होती है तो उसमें बहुत सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं। कोई भी इंसान एक थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करता, अगर मारता भी है तो तुरंत जो है घर वाले आके उससे बातचीत करते हैं, कोई मामला होता है तो उसको सुलझाते समझाते हैं। इसलिए कभी इस तरह की गलतियां न करें, अपने गार्जियन की बात माने, जो भी गलत सही हो उसको अपने बस में करके ही, उसकी बात मनवा कर ही ये सब चीजें करें, क्योंकि जब आप अकेले फैसला लेते हैं तो आपके साथ कोई भी घटना होती है तो कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता है। वो कैसा है, वो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वक्त हालात के हिसाब से सब कुछ बुरा हो जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी है वाकई बहुत ही दर्दनाक है। जो किसी भी लड़की को भरोसा करके किसी लड़के के साथ जाना उसकी जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हालात बदल जाते हैं और वो सिर्फ वो जो आपके साथ चाहेगा वही कर सकता है और कोई नहीं। कोई आपको वहाँ बचाने वाला भी नहीं होता है। इसलिए सोच समझ कर कोई भी फैसला करें। अपना ख्याल रखें। सत्य में जय हिंद। जय हिंद।